अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें है इफ़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, ठीक है, कि आप इशू कर सकते हैं शेयर्स को अदर देन कैश, कैश के अलावा दूसरे चीज़ों से, तो ये आप कर पाएंगे इशू, ठीक है। व्हेन अ कंपनी परचेज सम एसेट्स और बिजनेस देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर इन कैश। अब देखो, जैसे कोई कंपनी परचेज कर रही है कुछ एसेट्स या कुछ बिजनेस, किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, फिर कोई एसेट्स परचेज कर रही है, तो जो पेमेंट जो करती है वो कैश में ना देते हुए इट्स में इशू इट्स फुली पेड शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी के पास तो शेयर्स रहते ही हैं, तो वो कैश ना देते हुए अपने शेयर्स उनको दे देती है और उनको अपने शेयर होल्डर्स बना लेती है। तो शेयर्स भी एक कैश ही है ना इस फॉर्म का, ठीक है ना। तो कैश ना देते हुए उनको शेयर्स दे देगी फुली पेड वाले। फुली पेड मीन्स जिस पे पहले ही पैसे मिल चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं है तुमको वो एसेट भी बेच रहा है बेचारा और तुम उसको शेयर होल्डर बना के उनसे पैसे भी ले रहे हो, नहीं, ऐसे शेयर्स नहीं दे रही है, फुली पेड शेयर्स देगी जिस पे पैसे ऑलरेडी कंपनी को क्या हो गए, मिल चुके हैं, ठीक है। सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसे इशू ऑफ शेयर्स को क्या बोला जाता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। फुली पेड अप का समझ में आया, मतलब जिस पे पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, ठीक। शेयर्स सो इशूड कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। और कंसिडरेशन के लिए अपन शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, पार में भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। When the shares are so issued, then the balance sheet of the company must show separately the share issued for cash and the share issued for consideration other than cash। अगर कंपनी अदर देन कैश में भी इशू करती है तो उसको सेपरेटली शो करना पड़ता है, कैश वाला भी और फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला भी, ठीक है ना। शेयर्स कैन बी इशूड अंडर फॉलोइंग कंडीशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है पेमेंट टू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं अपन अगर अपन ने एसेट्स खरीदा है तो। सेकंड, शेयर इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस परचेज, या किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है तो फिर अपन पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस फॉर देयर सर्विसेज। या तो कोई प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं, मैंने बताया था ना, जो वर्क कंपनी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको इंजीनियर्स जो हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अपन उनको शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। अब उसकी एंट्री क्या होती है सबसे पहले देखना, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में क्या रहता है, एसेट्स परचेज की जो एंट्री रहती है। अपन देखा था, अपन जब फर्नीचर खरीद के लाते तो एंट्री क्या पास करते थे, जैसे अपन क्रेडिट में खरीद के लाएँ फर्नीचर, ये मानना, ठीक है। तो फर्नीचर को डेबिट करते थे, फर्नीचर डेबिट टू जिससे खरीद के लाएँ उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे नाम अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप वेंडर लोगे, ठीक है ना, वेंडर लिखोगे। तो एसेट्स कर परचेज की एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन में एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। अब अपन उसको शेयर्स क्या करेंगे, इशू करेंगे। ये पार वाली एंट्री है फर्स्ट वाली, ठीक है। जब पार पे इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट शेयर कैपिटल, आए समझ में। और अगर प्रीमियम में इशू करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चंस ऐसे इसके भी आते हैं तो ये करना, ठीक है, ईजी रहते हैं ये। और अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीद लिया जैसे, तो रनिंग बिजनेस में एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, पूरे चीज़ होंगे ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर्स। अब देखो ये जो ये गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व में ने जो वो बनाया ना, स्टार बनाए, अब ये किस लिए बनाया है, ये बैलेंसिंग करने के लिए बनाया है। जैसे आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई, तो गुडविल इधर डालना पड़ेगा, और दोनों एसेट ज़्यादा हो गए फिर भी कम पड़ रही हैं तो फिर हाँ वहाँ पे तो ऊपर कम पड़ रहा है तो गुडविल के नाम से आएगा, डेबिट में अगर शॉर्टेज हो रही है तो, और क्रेडिट में शॉर्टेज हो रही है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है
शेयर्स इशूड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। अब देखो प्रमोटर्स के लिए थोड़ा इशू करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। इसमें गुड ये वाले अपन को दिए नहीं है, पर अपन को सिर्फ कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला ही, प्रमोटर्स वाला नहीं है। आएगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। अब 14 इलस्ट्रेशन देखो। ए लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ 9,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे हैं 9 लाख के, किससे? बी लिमिटेड से, ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स। फुली पेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। कंसिडरेशन उसके माने कितना? ऑफ ₹100 ईच। शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%। दोनों केस के आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है एसेट्स परचेज की एंट्री बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड से खरीद रहा है ना, आया समझ में? तो 9 लाख, ठीक। एंड फर्स्ट केस कब बनेगी एंट्री? इशूड एट पार, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब बी लिमिटेड को अपन शेयर्स दे रहे हैं, तो जिसको जो चीज़ देते हैं डेबिट करते हैं ना। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख। अब देखो इन 9 लाख को मतलब कितने शेयर्स होंगे, कैसे निकालोगे आप? 100 वैल्यू है, टोटल 9 लाख है। अगर तो अपन 9 लाख को अपन डिवाइड करेंगे 100 से तो आ जाएगा 9,000। तो मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल वैल्यू 9 लाख। तो यहाँ पे लिखा है नरेशन में, इशू ऑफ 9,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आए समझ में? ये था पार वाला। अब प्रीमियम में इशू किया तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो इस 9 लाख में ही प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो इसमें अब शेयर थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट है? 25% बोल रहा है। तो अब इसका इधर फॉर्मूला भी दिया है, पीछे जाओ तो देख लो। ये सेकंड वाला केस का देखना, ठीक है। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस एट प्रीमियम, है ना। तो 9 लाख डिवाइड करोगे 125 इंक्लूडेड प्रीमियम अमाउंट के साथ, समझ में आया? उसमें अपन ने सिर्फ 100 से किया था क्योंकि पार था वो। प्रीमियम में प्रीमियम अमाउंट के साथ उसको डिवाइड करोगे तो एक शेयर की कीमत कितनी आ रही है? शेयर्स कितने आ रहे हैं टोटल? 7,200 शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आए समझ में? अब यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे कितना जाएगा? प्रीमियम शेयर कैपिटल में तो अपन पार वाले ही डालेंगे ना वैल्यू। तो 7,000 कितना? 200, 7,200 इंटू 100 तो 720 आया। और फिर 7,200 इंटू प्रीमियम कितने का था? 25, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? ठीक है, तो 1,80,000 आएगा अपना। फॉर्मूला भी है, आपको ये फॉर्मूला भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कंसीडरेशन करोगे तो वर्किंग नोट में फॉर्मूला शो करना। उसके बाद 15 इलस्ट्रेशन में भी सेम है, अपन ने मशीनरी खरीदी है। एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन में थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है। 15 वाला देखो, अ लिमिटेड कंपनी हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60,000 डिवाइडेड इंटू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट इशूड 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। 3,000 शेयर्स 10 ईच के पब्लिक को इशू करे हैं। पेबल फुल अमाउंट इन कैश, एक साथ पैसे मिलने चाहिए और कैश में, ठीक है। ऑल दी शेयर्स वर फुली पेड। इट परचेज अ मशीनरी ऑफ 20,000 फ्रॉम महेंद्र एंड ब्रोस, ठीक है, ब्रदर्स, फ्रॉम फॉर विच 2,000 शेयर्स वर इशूड टू देम पास द जनरल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, अपन ने शेयर्स भी इशू करे और अपन ने मशीनरी भी खरीदी है, तो जिसको अपन ने शेयर्स दिए हैं, जिससे मशीनरी खरीदी उसको, ठीक है ना। तो पहले तो शेयर्स इशू की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इनने क्या किया है, जो अपन एप्लीकेशन वाला जो रहता था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो दोनों को एलिमिनेट करके इसको कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो 30,000 आया अपना, 3,000 शेयर्स इशू करे थे 10 ईच के, ठीक है। अब उसके बाद पहले मशीनरी खरीदेंगे अपन, मशीनरी खरीदी महेंद्र से, तो महेंद्र मशीनरी अकाउंट डेबिट टू महेंद्र एंड ब्रदर्स। कितने की मशीनरी थी? 20,000 की, यहाँ लिखा है ना 20,000 की, ठीक है ना। तो 20,000 लिखा। अब अपन उसको शेयर्स इशू करेंगे, तो कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन? यहाँ पे मेंशन किया गया 2,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो मशीनरी एंड महेंद्र एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2020, 2,000 शेयर्स है 10 ईच के। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एसेट्स खरीदने के हो गए। अब जब अपन बिजनेस परचेज करेंगे, जब उसकी एंट्रीज क्या बनेगी, ठीक है ना। इसमें अवीना लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फॉर 4,60,000, ठीक है। टोटल बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? 4,60,000। परचेज प्राइस वॉज पेड बाय इक्विटी शेयर्स, जो परचेज प्राइस है वो इक्विटी शेयर से पे करी है, ठीक है। इक्विटी शेयर ऑफ 4 लाख फेस वैल्यू वॉज इशूड एट 15% प्रीमियम ऑन द परचेज ऑन द पर्पस ऑफ परचेज। देखो 4,60,000 टोटल वैल्यू है बिजनेस की, जिसमें उनने 4 लाख की फेस वैल्यू वाले इशू करें, ठीक है ना, 4 लाख का, और 15% प्रीमियम भी है। पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब इसमें देखो पूरा पर बिजनेस परचेज किया इनने, बाइफर्केशन नहीं दिया कि क्या क्या था बिजनेस में, तो अपन को भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 460, ठीक है। अब उनने पहले ही दे दिया कि फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 लाख होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया है ना, फेस वैल्यू 4 लाख होनी चाहिए। तो फेस वैल्यू में अपन शेयर कैपिटल पे फेस वैल्यू अमाउंट ही डालते हैं, तो शेयर कैपिटल पे आपको 4 लाख ही डालना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15% बोला, तो आप ये मान के चलो 60,000 है वो प्रीमियम पे डाला है, ठीक है ना। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60,000। क्लियर है। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके मैं अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, ठीक है ना। पहले आप इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड एक एक देख लो। अब 17 में क्या है? द रूबीना लिमिटेड कंपनी लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 3,60,000 एंड लाइबिलिटीज 37,500 ऑफ, क्या लिखा है, माचो लिमिटेड, ठीक। एसेट्स कितने थे? 360 के, और लाइबिलिटीज थी 37,500 के। ये टुक ओवर किया है फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000। इसमें और परचेज कंसिडरेशन उसको कितना दिया है? 3,30,000 दिया है। द रूबीना कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ 100 ईच। शेयर्स इशू कर रही है 100 ईच पे। सबसे पहले अपन एसेट्स बिजनेस परचेज की एंट्री डाल लेंगे। एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये गुडविल अभी नहीं लिखना, वो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू माचो लिमिटेड। एसेट्स कितने के थे? 3,60,000 के थे, ठीक है ना। लाइबिलिटीज़ कितने थे? 37,500, और अपन उसको परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं? 3,30,000। अब इन दोनों का आप टोटल करो, और फिर इससे क्या करोगे? मैच करो। अगर ये अमाउंट बड़ा है तो यहाँ पे डिफरेंस फिगर आप डालोगे, क्या नाम से? गुडविल अकाउंट के नाम से। और जैसे शॉर्टेज इस साइड आती तो कैपिटल रिजर्व के नाम से डालते हैं, ठीक है ना। अब अपन उसको पे करेंगे, तो माचो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 330 इतना ही अपन उसको दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो लाइबिलिटीज़ को इनने क्यों इसमें इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि लाइबिलिटीज़ को तो अपन को पे करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे उन्होंने खरीद लिया है, ठीक है ना। तो अब इसके देखो परचेज वैल्यू ने ऐसे निकाली माइनस करके गुडविल की, वही जो माइनस करके आया समझ में। इसके बाद 18 वाले में देखो अब डिफरेंस फिगर इधर आ रहा है, कैपिटल रिजर्व में आ रहा है अपना, ठीक है ना। एसेट्स थे अपने 850 के, लाइबिलिटीज़ थी 1,40,000 के, और अपन वेंडर को कितना दे रहे हैं? माया लिमिटेड को कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं? 6,60,000 दे रहे हैं कंसिडरेशन। दोनों का टोटल किया, शॉर्टेज अपना क्रेडिट साइड आ रहा है, तो क्रेडिट साइड अपन लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। आया समझ में। अब इसमें प्रीमियम भी है बोल रहा है 10 ईच का, और 10%
प्रीमियम भी है। हाँ, तो 6 लाख वो दे कंसिडरेशन नहीं, 6,60,000 बोल रहा है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो ना, ये फॉर्मूला लगा के निकाला है सेकंड वाले पे, देखो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो 6,000 शेयर्स आए। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6,000 इंटू 100 और उसमें जाएगा 6,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम में। आया समझ में?